गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन करबला के उस तपते हुए रेत पे पक्के हुसैनी है, हुसैनियत में कमी नहीं है। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। जब आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 56 साल थी, 5वां आप करबला के मैदान में पहुंचे थे। 56 साल। आपके सर और दाढ़ी के बाल पूरे काले थे, एक भी सफेद नहीं था। लेकिन जब जिसने 17 लाशें अपने घर वालों के अपने कांधों पे उठाए, जिसने 72 जानिसारों को कुर्बान किया हो, जिसमें 6 माह का अली असगर भी हो, 18 साल का अली अकबर भी हो, जो हम शबीह मुस्तफ़ा थे, जो नबी की तस्वीर कामिल थे, हम शबीह पैगंबर थे, पैकर हुस्न राना थे, हुस्न तजम्मुल के पैकर थे, इतने खूबसूरत इमाम अली अकबर अल्लाह अकबर कबीरा, जो मुस्तफ़ा के हम मुशाबे थे, जिनको देखने के बाद आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरे नाना की याद आ जाती है। वो बेटा जब शहीद हुआ ना, यह बात ये बतानी बहुत जरूरी है, इमाम अली अकबर के लाशे को आपने अपने कांधों पर उठाया, उठाने के बाद खैमे की तरफ तशरीफ ला रहे थे। मुअर्रिख ने लिखा, किसी ने पूछा ये शख्स कौन है, बताया ये नवासे रसूल, सिब्ते रसूल, नब्ज़े रसूल आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा इनके कांधे पे किसका लाशा है? कहा इनके कांधे पे इनके जवान बेटे अली अकबर का लाशा है। मुअर्रिख लिखता, जरा इसको दिल के कानों से सुनो, कसम खुदा की मैंने इन आंखों से देखा है, करबला के मैदान में आका इमाम हुसैन के कांधे पर उनके जवान बेटे का लाशा था, लेकिन कदमों में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट नहीं थी। किसी के बाप में इतनी हिम्मत है कि अपने जवान बेटे को अपने कांधे पर उठाकर लाए? किसी के बाप का जिगरा इतना बड़ा है, मेरे घर में अगर जवान मौत हो जाए तो बाप को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, माँ के मुंह में पानी डाला जाए, बहनों के हालात बुरे, घर वालों के हालात बुरे। और जब मेरी माँ बहनें रोने पे आती हैं, न पर्दे का ख्याल, न कपड़ों का ख्याल, न बालों का ख्याल, गले को नोचना, गालों को नोचना। तुम करबला के हुसैन के मानने वाले हो ना, मौत हक है, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, और जितना जीना है इतना ही जीना, उससे ज्यादा नहीं जी सकते। लेकिन सब्र कहते किसे हैं, सब्र की डेफिनेशन क्या है, सब्र को समझा क्या है, पैगाम हुसैन क्या है, करबला के मैदान से आपने क्या मसाइल अख्ज़ किए हैं, इन पर गौर व खोज करना होगा। अल्लाह अल्लाह तशरीफ ला रहे थे, हज़रत सफिया ने देखा, कहने लगी फूफी सैयदा ज़ैनब, ये तो बताओ ये बूढ़ा कौन आ रहा है? सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब इमाम हुसैन अली मकाम को देखा तो कहने लगी, ये मेरे भाई हुसैन आ रहे हैं। हज़रत सफिया कहने लगी, मेरे बाबा जब अली अकबर को करबला के मैदान में जिहाद के लिए छोड़ने के लिए गए थे तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सारे के सारे काले थे, ये सफेद बालों वाला कौन आ रहा है? अब पलट कर आ रहे हैं, नौजवान लाशा अपने कांधों पर उठा के ला रहे हैं। पोजीशन ये हो गई है, सर और दाढ़ी के बालों में अब एक भी काला नहीं है, पूरे के पूरे सफेद हो चुके हैं। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, सफिया मेरे भाई हुसैन को मेरे भतीजे अली अकबर के गमों ने नढाल कर दिया है, उनके लाशे ने उनको बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, खेमे में तशरीफ लाए। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, हम शबीह मुस्तफ़ा भी चले गए, पैकर हुस्न राना इमाम अली अकबर भी चले गए, जिनको देखकर नाना की याद आती थी। अल्लाह अल्लाह, रोने की कोशिश की। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर की ख़वातीन ने आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नहीं तुम नबी की बेटियां हो, तुम्हारे सरों पे सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तनी हुई है, चादर की लाज रखनी है, बालों को नहीं खोलना है, पलथियां नहीं मारनी है, कपड़ों को नहीं फाड़ना है, गालों को नहीं नोचना है, गिरेवान को नहीं फाड़ना है, पर्दे का ख्याल रखना है। जिनके सामने 17 अफराद के लाशें रखे हों घर वालों के,
अल्लाह अल्लाह कोई बता सकता है कि शरीयत की पामाली की गई हो, कोई बता सकता हो पर्दे को अल्लाह ऊपर कबीरा, पर्दे की छज्जियां उखाड़ी गई हो। आज हमारे घरों की माँ बहनों की बेटियों की हालत को देखो। अल्लाह अल्लाह कोई अगर खुशी का फंक्शन हो तो किसी के कपड़े पूरे नहीं मिल सकते। अगर खुशी का फंक्शन हो किसी के सरों पे दुपट्टा नहीं मिल सकता। जिसके सरों पे दुपट्टा है उसको पागल और फोहड़ बताया जाता है। बाल कटे हुए होने चाहिए वही मॉडर्न बताई जाती है। उसी लड़की का रिश्ता आप तलाश करते हैं जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो तुम्हें भी चलाती हो, अपने बाप को भी चलाती हो, पूरे जमाने को चला रही हो। तुम्हारी नजरों में वो लड़की तेज तर्रार और होशियार होती है, और जो शरीयत पर अमल करने वाली हो, जो पर्दे को ला फॉलो करने वाली हो, जो सैयदा ज़ैनब के किरदार को अपने अंदर समाई हो, जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर को अपने सर पर लादी हुई हो। आप उसे कहते हो सीधी है, सीधी है, फोहड़ है, फोहड़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे कहता हूँ तुम किस दौर में चले गए, तुम किस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। तुम्हारा हो गया, तुम्हारे जमीर मर गए, तुम्हारी हमीयत मर गई। अगर तुम्हारे घर में खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, सबसे पहले देखना यह है हमें वो काम नहीं करने हैं जिससे अल्लाह नाराज हो, जिससे रसूलुल्लाह नाराज हो, जिससे आपका इमाम हुसैन नाराज हो। अगर घर में कोई जवान मस्जिद हो या बाप का जनाजा हो या माँ का जनाजा हो तो अल्लाह अल्लाह मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि नोहाबाजी करो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है बालों को नोचो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है अपने गालों को नोचो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है पर्दे की छज्जियां उड़ाओ। मोहब्बत क्या है? जब तेरी आंखों में आंसू आते हो, तुझे रोना आता हो, तो कुरान शरीफ उठा ले। कुरान शरीफ उठाने के बाद में कभी अलहम्द शरीफ पढ़, कभी कुल वल्लाह शरीफ पढ़, कभी सूरह यासीन की तिलावत कर, कभी सूरह मुल्क की तिलावत कर, और अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए रो रो कर दुआएं कर, और अपने रब की बारगाह में अर्ज कर, मौला सब कुछ तेरी रज़ा के लिए है। जब करबला के मैदान में नवासे रसूल इमाम हुसैन अपने 72 जानिसारों को तेरी बारगाह में कुर्बान कर सकता है, मौला हमारी हैसियत क्या है, हमारी वक़ात क्या है, हमारी शान क्या है। ए अल्लाह हम तेरी रजा पे राजी हैं। जो तूने फैसला फरमाया है वो हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह अल्लाह जब तुम्हारी पोजीशन ये होगी, तुम अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज मरहूम के लिए इसाले सवाब करोगे, मेरे रब की रहमत को जोश आएगा। अगर वो जहन्नमी भी हुआ, जहन्नम के फरिश्ते दूर हट जाओ, जन्नत के फरिश्ते इसको अपना आगोश में ले लो। अल्लाह अल्लाह जन्नत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये तो गुनाहगार था, सियाकार था, बदकार था, इसके पास नमाजें नहीं है, इसके पास अल्लाह अल्लाह इसके पास नेकियां नहीं है, तो जहन्नम का हकदार था। मेरा नबी इरशाद फरमाएगा, इसके गुनाहों को ना देखो, बल्कि इसका बेटा इसके लाशे पे खड़े होकर अपने आंसुओं को जब्त कर कर इसका पूरा घर, पूरा खानदान आहो पुका कर रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों में ये एक इसका बेटा है, अल्लाह अल्लाह, जो मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है, जो मुझे कभी रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी सत्तार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है। गवाह बन जाओ फरिश्तों, मैंने इसके पढ़ने के सदके इसके बाप के गुनाहों को माफ कर दिया है और इसे जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना दिया है। सरकार इमाम हुसैन का यही पैगाम है। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। ये नहीं कपड़े अलग हैं, दुपट्टा अलग है, फिर कहो मोहब्बत है। और जो कोई घर में कम रोए ना, दूसरी औरतें उस पर बातें बनाती है, इसको मोहब्बत ही नहीं है, इसको मोहब्बत ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने मोहब्बत का मियार गलत समझ लिया है। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा कम थोड़ी उठाए होंगे तुमने। बीमार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो, हमेशा गमज़दा क्यों रहते हो? आपने इरशाद फरमाया, इन आंखों ने अपने घर के 18 अफराद को, 18 लोगों को ज़बे होते हुए देखा है, तो फिर इन लबों पे मुस्कान कैसे आ सकती है? बताइए मुझे, पक्के हुसैनी हो तो, अगर सच्चे पक्के हुसैनी होना, अल्लाह अल्लाह नारा लगाए, नारा लगाए, अल्लाह अल्लाह। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए ना, हम तो मौजूद नहीं थे, किताबों में सुनना बहुत आसान है, बयान करना बहुत आसान है, मैदान अमल में आना ये बहुत मुश्किल है। जिन पे गुजरी है उनसे पूछिए ये कितना डिफिकल्ट है। बहुत आसान है, सुनते हैं सुनाते हैं, बस करामतें सुनाते जाओ, जन्नती मुझसे दे जाओ, बस मगन है, पक्के हुसैनी है। अल्लाह अकबर कबीरा।
10 मुहर्रमुल हराम की वो तारीख, वो हिस्ट्री जिसे दुनिया चाहकर भी नहीं बना सकती है। दिन में तारे निकल आए थे, दिन में तारे, आसमान इतना तारीख हो गया था। तारे निकल आए थे दिन में। बैतुल मक़दिस के अंदर जितने भी पत्थर रखे थे ना, जिस पत्थर को उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे खून निकलता था। अल्लाह अकबर। उस दिन जिस बर्तन को उठाकर देखा जाता, पूरे के पूरे बर्तन खूनों से भरे हुए नजर आते थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, मैंने ख्वाब देखा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक शीशी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसवे मुबारक बिखरे हुए थे। हजरत इब्न अब्बास ने देखा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा, आप परेशान नजर आते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा होकर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए इरशाद फरमाया, आज मैं करबला के मैदान में था और ये जो तुम शीशी देख रहे हो ना, जिस शीशी में खून नजर आ रहा है, जिस शीशी में खून नजर आ रहा है, ये मेरे बेटों का खून है, मेरे घर वालों का खून है। करबला के मैदान में मैंने एक एक बूंद जमा किया है। जिन्नात रो रहे थे, आसमान के फरिश्ते लोहाबाजी कर रहे थे, दुनिया की हर मखलूक रो रही थी। सुनना बहुत आसान है, लेकिन कभी चश्माने तसव्वुर को सोने से पहले करबला के मैदान में ले जाया करो, अपने गिरेमानों में झांके करो, हम हुसैनी हैं या नहीं हैं, हुसैनी हैं या नहीं हैं। वो यजीदी कुत्ते आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद भी उनके कलेजे ठंडे नहीं हुए, उनको सुकून नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने इब्न साद वगैरह ने अपने जहन्नमियों को तो उनकी तजहीज़ व तकफीन की, नबी के घर वाले करबला के मैदान में पड़े हैं, उनकी तजहीज़ व तकफीन भी नहीं की गई। तकरीबन 13 मुहर्रम के बाद करबला के पास में एक बस्ती थी। वो बस्ती वाले कुछ लोग आए, तब नवासे रसूल और लोगों को दफन किया गया। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े पर उठाया। यजीदी कहने लगे, यार कैसा सर है जो कटकर भी बुलंद नजर आता है, कैसा सर है, गर्दन तन से जुदा है लेकिन लब हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। कैसा सर है, गर्दन तन से जुदा है, फिर भी नूर की शुआएं फूट रही है। कैसा सर है, गर्दन ऊपर को है, पेशानी सजदे की तरफ झुकी हुई है। एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2 होते हैं ना। एक सजदा कर लिया, पेशानी हुसैन अब भी तड़प रही है, मौला काश दूसरा सजदा भी करने मिल जाए। पक्का हुसैनी है, बिस्तर से नहीं उठेगा, फजर नहीं पड़ेगा, लेकिन करबला के तपते हुए रेत पे नेज़े पर सर है, फिर भी पेशानी बेताब है। या अल्लाह, हुसैन को एक सजदे का और मौका मिल जाए। इस सजदे को इतना आसान समझा है, इस सजदे को कभी समझते नहीं हो। जब चाहो नमाज छोड़ दो, जुमा पढ़ते हो, ईद की नमाज में जब जाते हो एक रकात छूट जाती है, फिर इमामों पर उलमा पे बयानबाजी करते हो, बदतमीजियां करते हो, जबान दराजी करते हो। हरगिज़ नहीं, आका इमाम हुसैन के पैगाम को समझिए। अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को नेज़े पर उठाने के बाद ये कूफे की जानिब चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक गिरजाघर आया। इन्होंने जिन नेज़ों पर, बहुत जल्दी बात खत्म करूं, जिन नेज़ों पर सर हुसैन था ना, उस सर हुसैन को गिरजाघर के दीवार से लगा दिया। इन्होंने अपनी आंखों से देखा, गिरजाघर को फाड़ते हुए एक बड़ा सा कलम, लोहे का कलम निकला और उस कलम ने खून से दीवार पर एक शेर लिखा, जिसका मतलब यह है, यजीदियों क्या तुम ये समझते हो कि इमाम हुसैन के सर को काट के तुमने तीर मार लिया? सुनो, जन्नत के मालिक ये हैं, इनके नाना है, तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो।
जब इन यजीदियों ने इतना देखा डर गए, घबरा गए, लेकिन मफाद की पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ी हुई थी। फतेहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैनियों, अगर तुम्हारे दिलों में गोश्त का लोथड़ा, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, जरूर ज़मीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए और इस जलसे से हुसैनी बनकर उठना। आके पड़े, अल्लाह अल्लाह, इन्होंने पड़ाव डाला, भूख लगी, इन्होंने एक ऊंट खानदान अहले बैत से छीना था, उसको ज़बह किया और गोश्त बनाया। जैसे गोश्त बनाया, खाने के लिए बैठे, सारे का सारा गोश्त खून बन गया, एक लुकमा भी ना खा सके, सारे का सारा खून को, सारे का सारा गोश्त खून बन गया। कुछ दूर आगे बढ़े, गिरजा घर और आया, वहां पर पड़ाव किया, अल्लाह अल्लाह, वहां पर इन्होंने वही शेर लिखा हुआ देखा, खून से लिखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था अभी किसी ने दीवार पर खून से लिखा हो। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने उस पादरी को बुलाया, गिरजा घर के पोप को बुलाया, कहा ये शेर किसने लिखा है? उस ईसाई ने कहा मैंने तो यहीं पर देखा है, मेरे बाप दादा ने हमें बताया है, ये शेर तुम्हारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले लिखा हुआ था। अल्लाह अल्लाह कबीरा। उस राहिब ईसाई ने कहा ये सर किसका है? ये बताना नहीं चाह रहे थे, उसने पहचान लिया, कहा कितने बदबख्त हो, कितने कम सर्फ हो, अपने नबी के नवासे के सर को कलम किया और सोचते हो तीर मार लिया। कसम खुदा की, मैं इसके 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 सर से जो शुआएं लग रही हैं, शुआएं फूट रही हैं, नूर फूट रहा है। इसने 10,000 रुपए दिए थे, 10,000 दिरहम दिए थे कि सरे मुबारक एक रात मुझे दे दिया जाए। वो लालची थे, हिर्स के मारे हुए थे, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ी हुई थी। सरे मुबारक को लिया, गिरजा घर में ले गया, अपने पर्सनल रूम में ले गया, उसको मुश्क अंबर से धोया, बेहतरीन गिलाफ चढ़ाया, चौकी पे रख दिया, दीदार करने लगा, हाथ बांध के खड़ा हो गया। वही सब कहता है, मैं पूरी रात खड़ा रहा, पूरी रात खड़ा रहा। मैंने देखा रात के आधे हिस्से में सरे हुसैन से शुआएं निकल रही हैं, और जो शुआएं मेरे घर की छत को फाड़ते हुए आसमान की बुलंदी तक जा रही हैं। जब मैंने सरे हुसैन से नूर निकलते हुए देखा, मैं कहने लगा जिस नबी के नवासे की शान का ये आलम है, उस नवासे का नबी झूठा नहीं हो सकता, उसका दीन झूठा नहीं हो सकता। और कहने लगा हुसैन मैं समझ गया हूँ तुम कत्ल हो के भी जिंदा हो, तुम्हारी गर्दन कटी जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम जिंदा हो। हुसैन तुम जिंदा हो, तुम्हारा दीन जिंदा है, तुम्हारा लाला जिंदा है, और तुम्हारे हाथ पर आज तुम्हारे सरे मुबारक के सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूँ। और जब हश्र का दिन आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैनियों को बुलाए, ताका इमाम हुसैन, उन हुसैनियों में मुझ गुलाम को भी याद कर लेना। और मैं तुम्हारे सर के सामने कह रहा हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ, मैं सच्चा पक्का हुसैनी हूँ। हुसैन अल्लाह अल्लाह। अब थोड़ी देर आगे चले, लास्ट बात ये है, अल्लाह 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 कबीरा। खोली खोली बदबख्त, इसका ना घर कूफा के रास्ते में पड़ता था। इसने सोचा जब रात हो गई है तो बीवी बच्चों से मुलाकात कर लूँ। सरे हुसैन इसी के पास था। ये रात में गया और जाने के बाद में सरे हुसैन को इसने तन्नूर में रख दिया, जो रोटी बनाने वाला तन्नूर होता है ना, उसमें रख दिया। अल्लाह अल्लाह, फिर सो गया। इसकी बीवी जो थी ना, आबिदा, तहज्जुद गुजार, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत उसके दिल में थी। वो जब तहज्जुद में उठती है ना, उसने देखा कि तन्नूर से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ये सोचने लगी तन्नूर में तो मैंने आग की एक चिंगारी भी नहीं छोड़ी है, ये नूर कहाँ से निकल रहा है, रोशनी कहाँ से निकल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या देखती है, कुछ देर के बाद में कुछ खवातीन, अरे भाई पानी बाद में पिला देना, कोई बात नहीं है, अब आ गया तो पिला दो, बाद में पिला देना, बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद में, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ देर के बाद में इसने देखा कि चंद खवातीन तशरीफ लाई हैं। अल्लाह अल्लाह। चंद खवातीन तशरीफ लाई हैं, उन्होंने सरे हुसैन को तंदूर से निकाल कर मुश्क अंबर से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद एक खातून है जो अपने हुसैन को, हुसैन सर को सीने से लगाती है, दूसरी खातून ले लेती है, बारी बारी ये अपने सीने से लगाती हैं और सारों कतार रो रही हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह। दूसरी खवातीन भी हैं, एक खातून कहती है जब तक मैं हश्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से तेरे खून के एक एक कतरे का हिसाब नहीं लूंगी, जब तक
तक मैं अल्लाह अकबर कबीरा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह जब इसने इस मंजर को देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो ख़वातीन घर से चली गई, ये तन्नूर के पास गई। जब तन्नूर के पास इसने देखा एक सरे मुबारक पड़ा है, इसने सरे हुसैन को कई मरतबा देखा था, इसने ज़ियारत की थी, इसने पहचान लिया ये तो नवासे रसूल का सर है। अल्लाह अल्लाह अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, अल्लाह अल्लाह ये बता सर किसका है, किसका सर कलम करके लेके आया। कहने लगा एक ने यजीद की मुखालफत की थी, उसका सर लेकर आया हूँ। अल्लाह अल्लाह इस खातून आबिदा साहिना ने जब सरे हुसैन को देखा बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, इसी बेहोशी की हालत में इसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा है? अल्लाह अल्लाह इसके पास अल्लाह अकबर कबीरा चंद ख़वातीन फिर तशरीफ ले आई। कहने लगी हिरासा न हो, परेशान न हो, तेरे शोहर ने जुर्म किया है, तुझे सजा नहीं मिलेगी, तेरे शोहर को सजा मिलेगी। तेरे शोहर ने जुर्म किया है, तुझे सजा नहीं दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह ये ख्वाब ही में कहती है। वो तो बताओ वो ख़वातीन कौन थी जो मेरे घर पे तशरीफ लाई थी, जिन्होंने सरे हुसैन को गुस्ल दिया है? अल्लाह अल्लाह बताया गया उनमें एक इमाम हुसैन की माँ, नबी की चहेती बेटी, खातून जन्नत, सरदार जन्नत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। और एक अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन की नानी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो अपने बेटे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरे हुसैन को लेती थी, अपने सीने से लगा लेती थी। फिर आपकी नानी खदीजतुल कुबरा सरे हुसैन को लेती और सीने से लगा लेती। अल्लाह अल्लाह और हजरत आयशा सिद्दीक़ा मौजूद थी, हजरत मरियम मौजूद थी, वो सारों कतार रो रही थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कह रही थी, ए हुसैन है मेरे शहजादे, जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी बरोज़े हश्र, जब तक मैं एक एक कतरे का हिसाब न ले लूं। यजीदी कुत्ते क्या समझते हैं हमें बख्श दिया जाएगा, यजीदी कुत्ते क्या समझते हैं हमें माफ कर दिया जाएगा, यजीदी कुत्ते क्या समझते हैं हम जन्नत मिल जाएगी। सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, जो मेरे मुस्तफा की लख्त जिगर नूर नजर, चैन का चैन है, सुकून है, राहत है, जो हम आका इमाम हुसैन की माँ है, वो कहती बेटा हुसैन मैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक तेरे एक एक कतरे का हिसाब ना ले लिया जाए। अल्लाह अल्लाह आपकी नानी भी सारों कतार रो रही है, आपकी नानी भी रो रही है, आपकी वालिदा भी रो रही है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रो रही है, हजरत मरियम भी रो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब किसको अल्लाह अल्लाह होश आया या बेहोशी की हालत से सही हुई, ये अपने शोहर के पास चली गई और कहने लगी तू तो दाइमी बदबख्त निकला, तू तो निकम्मा है, बेवकूफ है, तू तो जहन्नमी है। मुझसे बता रहा था कि एक यजीद से मुखालफत की थी, उसका सर लेकर आया हूँ, तुझे मालूम नहीं है ये सरे हुसैन है, सरे हुसैन। इनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। इनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये वो हुसैन है जिस हुसैन के हल्कों को मेरे मुस्तफा चूमते हैं, ये वो हुसैन है जिनकी पेशानी को मेरे मुस्तफा ने चूमा है। अरे ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, ये जन्नत के मालिक है। तू तो दाइमी बदबख्त निकला, तू तो कमबख्त है, बेवकूफ है। अल्लाह अल्लाह। और वो कहने लगी ए मेरे शोहर दाइमी जहन्नमी सुन ले, अब तुझसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, अब तुझसे मेरा नाता खत्म हो गया है, अब तू मेरा शोहर शोहर नहीं है, अब मैं तेरी बीवी बीवी नहीं हूँ, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह। इस अल्लाह अकबर कबीरा, इस कुत्ते ने खोली ने समझाने की कोशिश करी, अरे हमें माल मिलेगा, हमें अल्लाह अल्लाह गवर्नर बनाया जाएगा, हमें हाकिम बनाया जाएगा, ये दुनिया हमारी होगी, तख्त और ताज हमारा होगा, ऐशो इशरत के सामान मिलेंगे, यजीद जो हमारा बादशाह है उसके में हमारा अच्छा मकाम होगा। इसकी बीवी ने कहा था मुझे तख्त की जरूरत नहीं है, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, और सुन ले मेरे शहर मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है। खोली ने कहा था फिर किसकी जरूरत है? इसकी बीवी ने कहा था मुझे यजीदियों की जरूरत नहीं, मुझे तो हुसैन की जरूरत है। फुटपाथ पर रह लूंगी, नंगी रह लूंगी, फाके से रह लूंगी, लेकिन जब तक
तक जीऊंगी, इस दिल में मोहब्बत हुसैन लेकर जीऊंगी। और जब कब्र में जाऊंगी फरिश्ते आएंगे मुझसे पूछेंगे ये बता दुनिया से क्या लेकर आई है। नमाजों को पेश नहीं करूंगी, रोजों को पेश नहीं करूंगी, कोई अमल पेश नहीं करूंगी। फरिश्ते पूछेंगे क्या लेकर आई है, तो मैं कहूंगी इस दिल पे इमाम हुसैन का नाम लिख कर आई हो। मुझे यजीदी बनकर नहीं मरना है, मुझे सच्चा पक्का हुसैनी बनकर मरना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ, अपने अंदर इंकलाब लाओ। कसम खुदा की हुसैनी मियार को समझो, ये मत समझो ढोल ताशे बजा लिए तो हुसैनी हो गई। नमाजों को कायम करो। अगर ये अलम दर्दो अलम वो दर्दनाक हादसा आपके घर में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आपों को भूल जाओ, खाना ना खाओ। सोख सिर्फ 3 दिन कर सकते हैं, आप गम हुसैन से ज्यादा गम नहीं उठा सकते। इसलिए अपने गम याद आए ना तो करबला वालों के गम को याद कर लिया करो, तुम्हारे गम हल्के लगने लगेंगे। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए।